तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, ठीक है, सत श्री अकाल, आदाब और सब कुछ हजरात। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस, जिसको हम लोग पर्यावरण अध्ययन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यह पढ़ना है सेमेस्टर 4 में, बैक पेपर में, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में, सेमेस्टर 4 में। ठीक है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में इसको बैक में सेमेस्टर 4 में रखा गया है। जैसे BBMKU में रखा गया है, रांची यूनिवर्सिटी में रखा गया है, विनोबा भावे में रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में रखा गया है सेमेस्टर 4 में। ठीक है, वहीं SKMU और कोल्हान यूनिवर्सिटी में इसको सेमेस्टर 1 में रखा गया है। चलिए, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो सबके काम में देगा, विशेष रूप से आपका रांची यूनिवर्सिटी BBMKU के काम में देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आता है पेपर, और आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इससे पहले भी हम इस टॉपिक पे बहुत लगभग 6 वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि EVS में पूछे गए हैं, पर्यावरण अध्ययन में। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, मौसम पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में होता है? ठीक है, तो मौसम का जितना भी बदलाव होता है, अच्छा अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि वेदर ऑक्योर्स इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। तो देखिए, हमारा जो वेदर है, ठीक है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वह वायुमंडल के प्रथम मंडल यानी कि क्षोभ मंडल में सभी घटनाएं होती हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं जैसे बादल का गरजना, ठीक है, मेघ बनना, ये सभी हमारा क्षोभ मंडल में होता है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन में अगर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए इनमें से सभी, तो आप लोग उसी को टिक मारिएगा। ठीक है, क्योंकि वह क्वेश्चन 90% संभावना है कि सही होगा। अगला है, मिट्टी में एकल जीवाणु किसके साथ परस्पर क्रिया करता है? ठीक है, तो मिट्टी का जो एकल जीवाणु होता है वह जल, वायु और आपका मिट्टी के चारों ओर के कण, इन सभी के साथ परस्पर क्रिया करता है। तो अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर आपको कहीं पर भी देखने को मिले इनमें से सभी, तो उसको आप टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सही होने का संभावना 90% रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, जीवमंडल में ऊर्जा प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखिए, हम लोग कहते हैं कि धरती मेरी माता पिता आसमान है, गाना सुने हैं? धरती मेरी माता पिता आसमान है, मुझको तो लागे ये सारा जग सा। वो क्या नाम है यार, मैं भूल रहा हूँ। नदिया का पार में जो हीरो है ना, वही हीरो ने गाया है। ठीक है, तो सूर्य को हम लोग पिता समान मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारा भरण पोषण करते हैं, इसी से हमें समस्त ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य, सन। ठीक है, सन मतलब बेटा। चलिए, द सन, ठीक है, वो सोन होता है। तो पृथ्वी नहीं होगा, पृथ्वी हम लोग की माता है। ठीक है, उसके गर्भ में हम लोग पलते बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग का ऊर्जा कौन देते हैं? तो पिता ऊर्जा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जीवमंडल के होते हैं। जीवमंडल के होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो देखिए, जीवमंडल के यहाँ पे पूछा गया है कि भाग होते हैं। देखिए, जीवमंडल तीनों मंडल मिक्स करके बना है, यानी कि जल मंडल, वायुमंडल और एक क्या मंडल है? स्थल मंडल। ठीक है, यानी कि जमीन, वायु और जल तीनों मिलेगा तभी मनुष्य जी पाएगा, और जब जिएगा तो इसी को बोलते हैं जीवमंडल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बायोस्फीयर। तो जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों के मिलने से जैवमंडल का निर्माण होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मिल गया, इनमें से सभी। इसको बोलते हैं सरकारी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएगा, केवल इनमें से सभी देख के। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है, वनों के कटाई का कारण होता है। क्या होता है वनों के कटाई का कारण? वनों के कटाई का कारण होता है फैक्ट्री लगाना, सड़क बनाना या कृषि। तो यहाँ पे जंगल विज्ञान, ये नहीं होगा। सड़कों का निर्माण, ये हो जाएगा। ठीक है, सड़कों का निर्माण से जंगल का कटाव होता है, फैक्ट्रियों का निर्माण से होता है। ठीक है, और क्या, कृषि करने के लिए भी हम लोग जंगल को काट देते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, वनों की कटाई से घटती है। क्या घटती है? अगर वनों की कटाई होती है तो उससे क्या घट जाता है? मृदा अपरदन, भूस्खलन
या मिट्टी की उर्वरता। अगर वनों की कटाई कर देंगे तो वर्षा की कमी हो जाएगी। क्या घट जाएगा? वर्षा घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनफॉल। वनों की कटाई से हमारा रेनफॉल कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला है 7 नंबर कि वन नियंत्रण किसके द्वारा होता है? फॉरेस्ट कंट्रोल डॉट बाय। तो वन का जो नियंत्रण है यह किसके द्वारा होता है? मिट्टी के कटाव को रोकने से। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन है? ऑक्सीजन का बढ़ना, आर्द्रता और वर्षा का बढ़ना, बाढ़ को रोकना। ठीक है, अगर हम वन नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि मिट्टी के कटाव को रोकना होगा। वन को नियंत्रण करना है कटाव। ठीक है, वन को नियंत्रण करना है तो क्या करना होगा? मिट्टी को कटाव को रोकना होगा। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे संरक्षित वन कौन है? तो देखिए, संरक्षित वन आपका आरक्षित वन भी संरक्षित है, अभ्यारण्य भी, यानी कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे मतलब नेशनल पार्क। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से छोटा होता है तो वो दोनों आरक्षित हैं। ऑर्चर्ड भी आपका आरक्षित है बट ये वन नहीं है। और जीवमंडल का मूल, तो इसमें कौन हो जाएगा? जीवमंडल का मूल होगा, क्योंकि जीवमंडल में सब जाति है और यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। ठीक है, जबकि ऑर्चर्ड क्या है? तो यह एक प्रकार से खुद के द्वारा निर्माण किया हुआ बागान होता है। ठीक है, बगीचा, तो वो भी सुरक्षित है, लेकिन जीवमंडल में सब आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन जैविक कारक है? दरअसल ना मुझे ना नींद आ रही यार, और बिना खाना खाए सो गए तो मेरी माँ भी बोलेगी बिना खाए सुत गए रे आए। चलिए, आप लोग का जल्दी से क्लास लेके मैं सो जाऊंगा यार, बहुत चुप लग रहा है, झपकी आ रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 9 नंबर, निम्न में से कौन जैविक कारक है? जैविक मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है। अगर पूछे अजैविक यानी कि उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है जैविक यानी कि जिसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर? बायोटिक मतलब जीवन। तो पौधों में जीवन पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है जी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लांट। ठीक है, अगर मनुष्य दे दे, गाय दे दे और लिख दे इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें जिसमें जीवन पाया जाता है वो सभी जैविक हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वो अजैविक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। क्या है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन। देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं खाना बनाने के लिए तो उन लोग ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है, फिर हम लोग ले लेते हैं ना, और हम लोग फिर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, बहुत से लोग सोचता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पीछे से छोड़ते हैं जिसको गेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन बहुत कम मात्रा है। मैक्सिमम जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो नाक के द्वारा ही छोड़ते हैं। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, सांस छोड़ते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। ठीक है, तो नाक से ही हमारा मेजरली आता है। बहुत से लोग अनपढ़ जैसा करता है यार और सोचता है कि कार्बन डाइऑक्साइड केवल पीछे से ही छोड़ा जाता है बुड़बक। ठीक है, मतलब मेरा दोस्त एक इमेज बनाया था पेंटिंग करके 9वीं क्लास में, मुझे याद आ रहा है, तो वो लिख दिया था कार्बन डाइऑक्साइड, तो मास्टर फिर उसको समझाया। चलिए, अजैव वातावरण में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन कौन शामिल नहीं है? अजैव यानी कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वायु में जीवन पाया जाता है ना? कहाँ है वायु में जीवन? कहाँ है? जल में भी जीवन नहीं है, मिट्टी में भी जीवन नहीं, लेकिन पौधों में जीवन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विश्व में जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र कितने हैं? हाउ मेनी हॉट स्पॉट, ठीक है, ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर इन द वर्ल्ड? तो देखिए, वर्ल्ड में टोटल 76 को है बायोडाइवर्सिटी, बट यहाँ पे 35 दिया है तो इसको 35 को ही हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, सॉरी 76 बोल रहा हूँ, 36 है, 36 को बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जिसको हम लोग आर्द्र भूमि भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन जलवायु कारक है? ठीक है, तो जलवायु में परिवर्तन कब होगा? नाइट्रोजन के बढ़ने या घटने से? ना, नाइट्रोजन के बढ़ने घटने से नहीं होगा। प्रोटीन तो हमारे शरीर का काम है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। सी नंबर, फास्फोरस से भी नहीं। लेकिन पृथ्वी का अगर तापमान बढ़ जाता है
तो फिर वायुमंडल गर्म हो जाएगा, ठीक है, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, सब कोई डूब जाएगा, और सब कोई डूब जाएगा तो विनाश हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन शीर्ष मांसाहार है। तो शीर्ष मांसाहार यानी कि जो केवल और केवल मांसों का भक्षण करता है, बाघ भी है, मगरमच्छ भी है, चील भी है, यानी कि तीनों हो जाएगा राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक मुख्य भाग पर्यावरण का नहीं है। तो देखिए ये सभी विश्व स्तर की संस्थाएं हैं पर्यावरण को लेकर। तो UNEP एक विश्व स्तर की संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। अगला है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस भी एक विश्व स्तर की पर्यावरण से संबंधित संस्थान है। WWF इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। तो ये भी आपका एक पर्यावरण से संबंधित संस्थान है। बट अगर हम बात करें रेड क्रॉस की, तो रेड क्रॉस क्या है, यह जो ब्लड बैंक से संबंधित है। ब्लड बैंक समझते हैं ना जी, ब्लड ग्रुप, हाँ बस 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 उतना ही समझना है, काफ़ी है, आप लोग समझ गए, ठीक है। अगला है हमारा कौन सहायक पर्यावरण है, ठीक है। एनवायरनमेंट इज द लाइफ सपोर्ट दैट इंक्लूड्स, तो पर्यावरण में सब कुछ शामिल है, सब कुछ, एवरीथिंग इन पर्यावरण, सॉरी एवरीथिंग इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर इन एवरीथिंग, ठीक है। तो पर्यावरण भगवान से ही समझ लीजिए इसको कि भगवान ही पर्यावरण है, मतलब हर जगह मौजूद है, ज़मीन हो, जल हो, पत्ता हो, आप में हो, हम में हो, सब जगह पर्यावरण है, एवरीथिंग इन, ठीक है, गॉड एंड गॉड इन एवरीथिंग। चलिए अगला है हमारा भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा 119 सेंटीमीटर प्रत्येक साल यहाँ पे वर्षा होती है। बट यहाँ पे हमारा 119 नहीं है, तो 117 को सबसे नज़दीकी है, उसको टिक लगाना है, ठीक है, जो सबसे नज़दीक रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जैविक वातावरण में शामिल है, कौन शामिल है जी, नाम बोलिए ना, हम उसको अभी पकड़ के लेते आएंगे। तो जैविक वातावरण में जिसमें जीवन पाया जाता है, निर्माता भी शामिल है, उपभोक्ता भी शामिल है, अपघटक भी शामिल है, यानी कि सब शामिल है। चलो सबको पकड़ के डाल दो जेल में। आगे देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें पूछा गया है कि हमारे शरीर का वजन पानी से भरा है। तो हम लोग का अगर मान लीजिए कि आप 100 kg के व्यक्ति हैं, चाहे आप 50 kg का व्यक्ति हैं, तो इसका 60% यानी कि 60 किलो, अगर 100 किलो का है तो आपका 60 किलो जो है केवल पानी से बना है, और अगर आप 50 किलो के हैं तो आपका 30 किलो केवल और केवल पानी से बना है। समझ रहे हैं बात को, आपका जितना वजन है उसका 60% जो है आपका पानी है शरीर का, बाकी सब हाड़ मांस है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 0.6%। ओके, नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, इसमें पूछा गया है जो पेड़ के पत्तियों के क्लोरोफिल को नष्ट करता है उसे कौन सा गैस बोलते हैं। तो पेड़ की जो पत्ती होती है क्लोरोफिल, जिसके कारण ये हरी रंग होता है, पत्तियों में, पत्तों में हरी रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। और क्लोरोफिल को नष्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड, कौन, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत डेंजर गैस है। ओके मुन्ना भाई, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यार, आज बहुत जोर लग रहा है भाई। अच्छा जाते जाते बोल देता हूँ, किसी को PDF चाहिए तो PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, गुड नाइट।